राम जी बोले तुम चल है नहीं रहे और कह रहे एक पल नहीं रह सकत। और हनुमान जी का जवाब सुनना। हनुमान जी बोले प्रभु जहां आप रहते हो वहां आपकी कथा ना हो ये हो सकता है, जहां आप रहते हो और आपका कीर्तन ना हो ये हो सकता है, पर जहां कथा और कीर्तन हो और आप ना हो ये नहीं हो सकता है। तो हम कथा में बैठे तो हमें कथा भी मिले, हमें कीर्तन भी मिले। अच्छा देखो एक और बात है, चार जगह कथा बैठ जाए एक संगे तो अपन चार जगह की कथा संगे नहीं सुन सकते भाई। ऐसा हो सकत एक दिन इतने आ गए, एक दिन उते चले जाए, एक दिन उते चले जाए, पर पूरी कथा चार ही जगह संगे नहीं सुन सकते। पर दुनिया में लाखों कथा बैठ जाएं, पर हनुमान जी पूरी कथा एक संगे सुनत, हर जगह उपस्थिति रहते हनुमान जी की। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्कांजलम। हनुमान जी हर जगह उपस्थित हैं, हर जगह। तो प्रेत ने कह दी कि जहां कथा हो तहीं हनुमान जी। अब तुलसीदास जी बोले के ऊंचे भेष में तो वहां है नहीं अपने, अब हम कैसे पहचान के हनुमान जी आ गए। प्रेत बोलो जो सबसे पहले आवे और सबसे बाद में जावे, समझ लियो जी यही बब्बा यहां। तुलसीदास जी पहुंचे एक जगह, कथा हो रही थी, का देख रहे हैं कि न पंडित जी आए न संगीत वाले आए, कोई नहीं, पर बाहर एक बूढ़ो सो बब्बा पूरे शरीर में फुंसा फूड़ी भई है और एक तरफ पड़े हैं। तुलसीदास जी ने तिरछी नजर मारी, बोले लगा जी यहां बब्बा। पर अब प्रेत ने जा कही थी कि सबसे आखिरी में जाते। अब बैठ गए तुलसीदास जी, कथा हो गई, पंडित जी चले गए, संगीत वाले चले गए, जजमान चले गए, अब हनुमान जी बैठे हो तुलसीदास जी। हनुमान जी बोले कि जाओ भैया घरे जाओ। अब कैसे उनको नियम है कि हमें आखिरी में जाने। तुलसीदास जी बोले आपने कर चलो, हम बाद में जे हैं। हनुमान जी बोले भैया रे हम रोगी आदमी, हम कहो तई परे रे हम का ठिकानो घर दूर है नहीं, कहो कल की कथा सुन के जाए। तुलसीदास जी बोले सो ऐसा ही हम यहाँ हैं, अपने भी कुछ नहीं है, अपन भी तई बैठे रहे। हनुमान जी बोले निकल जाओ कल आ जाना। तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं आप जाओ। जब बहुत देर हो गई तुलसीदास जी की आंखों में अश्रुपात होने लगा और चरणों में लिपट गए, बोले बजरंगबली दादा हम आपको पहचान गए हैं, आप हनुमान जी हो। और फिर तो भैया जहां भक्त की हां भगवान वहां, नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आस में है नहीं खास में है, न विरक्ति में है न विलास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। घृणा का प्रेम से जब अलंकरण होगा, घृणा का प्रेम से जब अलंकरण होगा, उस वक्त इस धरा पर स्वर्ग का अवतरण होगा। कहां ढूंढता है तू उसको काबा में और काशी में, वो तो वहां मिलेगा जहां प्रेम का मिलन होगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। तुलसीदास जी तो चरणों से लिपट गए, बोले अब ने चले, अब तो हम जान गए कि तुम यहाँ आओ। अब हनुमान जी बोले जान गए तो बताओ फिर अब क्या चाहिए। तुलसीदास जी बोले अपन को तो ये कई अब रट लगी है कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी। हमें तो राम जी से मिलने हैं,
सीता माता लक्ष्मण भैया के दर्शन करने। हनुमान जी बोले अब हम करत हैं चर्चा। कहा हनुमान जी को काम ही जो है, राम दुआरे तुम रखवारे, ओ होत न आज्ञा बिन पैसा। पैसारी लिखो है। अच्छा आज की हालत भी यही है कि होत न आज्ञा बिन पैसारे। कौन आज्ञा चाहने तुम्हें, तुम्हारा रुपया भर हुए, रुपया भर हुए तुम्हें का करवाने। आज के समय में जग में दाता दो जने, एक पैसा एक राम। अब बे तो दाता मोक्ष के, ये तुरंत सुधारत काम। वे तो मोक्ष पे मिले हैं, जब मिले हैं दद्दा। अरे कहूं इतने रुपया होए काय से, आज तो बड़ी गड़बड़ स्थिति है। हुआ स्वतंत्र स्वदेश देश की आई बर्बादी, इसे आजादी कहते हो। हुआ स्वतंत्र देश देश की आई बर्बादी, इसे आजादी कहते हो। छोटे बड़े न्याय के दफ्तर, हाकिम की कीमत को नहीं डर। साहब के सामने घूस ले दे और सकते हैं, इसे आजादी कहते हैं। हर जगह मिलावट, इतनी मिलावट हो गई, इतनी मिलावट हो गई, एक आदमी जिंदगी से परेशान होगा। मिलावट देखो आज, एक आदमी जिंदगी से परेशान होगा। उन्हें सोची अब तो हम जहर खा कर मार जे हैं। दुकान पे गाओ, जहर ले आओ, अच्छा दूध में घोर के पी गाओ। उन्हें सोची अब तो रात में मरा ही जे। सवेरे 5 बजे की नींद खुल गई। कहने लगो यार हम नहीं मरे, माने भगवान भी चाह रहा हो कि हमने मरे। अब हम जिंदगी से लड़े, संघर्ष कर हैं, पर जब भगवान ने हमें जिंदगी दी है तो आज तो हम दुकान से आधा किलो मिठाई ले आके खाएं। वो दुकान पे गाओ, मिठाई ले आके खाई, सुमार गाओ वो मिठाई में जहर में लो। तो ये हालत आज की है। नहीं होत न आज्ञा बिन पैसारे, बिना पैसा के कहीं कोई आज्ञा नहीं है। तो जा तो एक अपनी आनंद की बात है, वास्तविकता जा है। आओ वकील साहब, हनुमान जी का और राम जी का एक एग्रीमेंट है। राम जी का और हनुमान जी का एक एग्रीमेंट है। कौन सा? जब ऋषि मूक पर्वत पर हनुमान जी मिले राम जी को, तो हनुमान जी ने कही प्रभु एक काम करो। बोले का? प्रभनऊ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। आप तीनों हमारे हृदय में बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बोले का करने? राम जी बोले तुम बताओ। लक्ष्मण जी बोले बैठ जा। बोले काय? बोले आज 2-2 कौड़ी के आदमी जे विपिन बिहारी जैसे, जिनकी एक पैसा की औकात नहीं है, एक पैसा की कीमत नहीं है, एक कौड़ी के भी नहीं है, और वे कार में घूम रहे और जगत को मालक नंगे पांव घूम रहा। लक्ष्मण जी, राम जी बोले मतलब? लक्ष्मण जी बोले अब जो विपत्ति परी सो परी, पर अपन भी मारुति ले आइले। हनुमान जी को आए, मारुति आए कि नहीं? भगवान ने भी मारुति ले ली, भले जंगल में है। तो कहा चलो लक्ष्मण हनुमान के हृदय में बैठ जाएं। राम जी बोले कि ये धनुष बाण नीचे रख दो। बोले काहे? बोले धनुष नुकीलो होत है, और अपन धनुष बाण लेके हनुमान के हृदय में बैठ तो खुद चुभे ने वो। सो राम लक्ष्मण ने धनुष बाण नीचे रखो। हनुमान जी बोले क्या कर रहे? राम जी बोले नीचे रख दे। अरे हनुमान जी बोले यही से तो तुम्हें बैठा रहे कि तुम हथियार लाए हो।
बोले काहे? बोले हमारे भीतर बहुत चोर हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। देखो सीधी बात तैसे जा समझो, ने तो तुम कछु छोड़वे की कोशिश करो, ठीक, ने तुम्हारे छूटे कछु छूटने आए, या भी बिल्कुल गारंटी है। कई आदमी प्याज छोड़ दे, छोड़त के नहीं छोड़त? अच्छा पहले प्याज खाते सुबह और शाम, अब जहां दिन भर बैठे सुबह कई चर्चा कई का है, कई साहुन भर से प्याज ही नहीं खा रहे, पूरा साहुन होगा प्याज खा ही नहीं रहा। तो पहले तो अकेले मुंह में एक बेर प्याज जाती, अब दिन भर राम नाम जित तो रटते सो तो प्याज 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 प्याज, दिन भर प्याज, ऐसे अच्छी तो खा ही लेते सभी ने। अच्छा कई आदमी प्याज नहीं खात, मानो ब्याज में गांव के गांव खा गए, परिवार के परिवार मुड़ा गए। प्याज खात नहीं है, ब्याज में आधे परिवार खा लाए उनने। ऐसे अच्छे दद्दाहरो प्याज खान लगो, कम से कम तुम्हारे मारे आदमी तो बचे, बचे के नहीं बचे। वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे भैया श्री राम नरेश पाठक जी और राधे राधे मंडल से भैया श्री मन्नू भैया यादव जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत मान है विराजो। तो बात चल रही है कि हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ है, ना तो ये हमने बनाया है और ना हमसे मिटने वाला है, क्योंकि जो हमने बनाया है वही हम मिटा सकते हैं। जो हमने बनाया नहीं वो आप कहां से मिटाओगे? आप काम को मिटा सकते हो, आप क्रोध को मिटा सकते हो, ऐसी कोई मेडिकल पे दवाई मिलती है कि उससे गुस्सा खत्म हो जाए शरीर की? जो रोग हमने बनाए हैं उसकी दवाई है दुनिया में। और दवा कौन खाता है ज्यादा? बोले जो दबा के खाता है। जो दबा के खाता है वही ज्यादा दवा खाता है। तो जो हम रोग हमने स्वयं बनाए हैं उनकी दवाई है, पर जो भवरोग भगवान के बनाए हैं उनकी दवाई हमारे पास नहीं है। तो फिर क्या करें? तुम उनको मिटाने की कोशिश मत करो, तुम तो भगवान का भजन करो, ये सब अपने आप छूट जाएंगे एक दिन। जैसे किसी को फुंसा फोड़ी हो जाए और जब वो मिटन लगत तो पे पपड़ी जम जात, और अगर तुमने जबरदस्ती कुरे दी तो वह फिर घाव ले जे। अगर जबरदस्ती कुरेद हो तो वो फिर घाव ले जे। तो बोले क्या करें? बोले उससे ध्यान हटा दो। जैसे ही जैसे भीतर से वो घाव पक जाएगा और वो पपड़ी एक दिन अपने आप छूट जाएगी, तुम्हें छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही तुम तो भीतर से भजन बढ़ाओ, ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा ये अपने आप छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हें छोड़ना ही नहीं पड़ेगा कुछ, और तुम्हारे छूटे को छूटना भी नहीं है। बात ऐसे समझ लो, एक वृद्ध माता पिता रहते थे, बहुत बड़ा मकान था और दोनों अकेले थे, पति पत्नी। एक दिन 5-6 लड़के आए और बोले कि बाबूजी मोहल्ले में कोई कमरा मिलेगा, हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं। तो दादा ने सोची कि इतनी बड़ी बिल्डिंग और हम पति पत्नी हैं, अगर कोई रहने लगेगा तो हमें सहारा भी मिल जाएगा, पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है बेटा, कमरे तो बहुत खाली हैं, जितने चाहिए हो ले लो। किराया बोले एक कमरे का 5,000। लड़के बोले अगर सुविधा रही तो 6,000।
तो 4-5 कमरे ले लिए, 8-10 लड़के थे। अब एक रात तो वो ठीक ठाक रहे और दूसरी सुबह उनकी पार्टी चालू हो गई। वो तो सब बदमाश लोग थे, चोर चक्के। दादा ने कहा बेटा घर में शराब वराब नहीं पियोगे? बोले सुनो दादा, अकेले हो, रात में घुटकी दबा दे मार जाओ। बता तकने लग और ने 1 रुपया किराया दे तई रहे हैं, अब तुम खाली करवा के बताओ। अब बेचारा बूढ़ा आदमी क्या करता। महीना 2 महीना जैसे तैसे कट गए। एक दिन अब बड़े परेशान दोनों पति पत्नी, ना तो उनको भगा पा रहे हैं। एक दिन दादा ले रहे थे सब्जी घर के थोड़े से दूर, एक लाल बत्ती की गाड़ी रुकी, उसमें से एक साहब निकले और हाथ ठेला वाले से बोले कि क्यों भैया, यहां अगल बगल 1-2 रूम मिलेंगे किराए से? ठेला वाले ने कही साहब आप कौन? बोले मैं यहां का नया एसपी हूं और परसों हमें जो मकान मिला है वो परसों मिलेगा और हमारी फैमिली शाम को आ रही है। अब हम कहां रहें? तो हमें मात्र 2 दिन रुकना है, तो ऐसा कोई मकान अगर हो तो आप बता दो। दादा बोले साहब अपनो मकान डरो है, 2 दिन की तो बात ही है, तो आप रुक जाओ। तो साहब बोले कि किराया रे? बोले साहब 2 दिन को का कराओ, आप तो आके रुक जाओ। ठीक है दादाजी मकान? बोले 4थे नंबर का। ठीक है दादाजी मकान? बोले 4थे नंबर का। 1 घंटे बाद हमारी फैमिली आ रही है, हमारी मैडम है, 2 बच्चे हैं, 1 बहन है हमारी, आप जाके थोड़ा कमरा साफ करवा दो। दादा आए, अब 8-10 बाल बच्चे लड़का रुके ही थे, वे तो उधम कर ही रहे थे। दादा बोले अपनी पत्नी से कि सुनो जल्दी से तना कमरा में झाड़ू पोंछा कर दियो। बोले काहे? बोले 2 दिन के लाने शहर के जो नए एसपी हैं वे आ रहे हैं, रुकबे। उन लड़कों को पसीना आ गया, वे जानते कि जो एसपी तैयार हो बहुत खतरनाक है, बहुत मार मारत। तो वे अपनो सामान पैक करने लगे लड़का। दादा बोले काहे बेटा? बोले नहीं नहीं हमें नहीं रहने, अब तुम आए थे, हमारे तो फरारी बारे आए। बात समझ रहे? दादा ने उन लड़कों को नहीं भगाया, बस अपने घर में एसपी को रोक दिया। तो वो लड़के अपने आप घर खाली करके चले गए। यही हमें और आपको करना है। ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये तुम्हारे भगे नहीं भगेंगे। तुम तो इस शरीर रूपी मकान में एसपी को ले आओ। एसपी कौन है? एस माने सीता, पी माने पति। जिस दिन तुम्हारे भीतर सीतापति श्री राम जी बैठ जाएंगे उस दिन अपने आप ये काम क्रोध तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। ज्यादा झंझट को काम ही नहीं। तो हनुमान जी ने भगवान से कहा, देखो टेंडर की बात चल रही कि राम और हनुमान जी के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया था। कैसा एग्रीमेंट? जब हनुमान जी ने कहा कि आप हमारे हृदय में विराजो, आप हमारे हृदय में बैठो, तो राम जी बोले हम तुम्हारे भीतर के शत्रु मारेंगे तो फिर हमारे बाहर के शत्रु कौन देखेगा? हनुमान जी बोले ठेका कर लो। कैसा? बोले तुम हमारे भीतर के निपटा दे, हम तुम्हारे बाहर के निपटा दें। आपके जो बाहर के दुश्मन होंगे उन्हें हम मारेंगे। तो हनुमान चालीसा में एग्रीमेंट पे साइन हो गया। राम जी ने कहा हम तुम्हारे भीतर के शत्रु मारेंगे, हनुमान जी बोले हम आपके बाहर के निपटा दें। साधु संत के तुम रखवारे। हो गया एग्रीमेंट के नहीं हो गया? हनुमान जी ने ठेका ले लिया कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे। तो बिना हनुमान जी के राम जी के दरबार में प्रवेश नहीं मिलता है, जैसे बिना राधा रानी के, बिना राधा रानी की कृपा के किसी को ब्रजवास नहीं मिल सकता है।
भगवान अगर तुम्हें खुद लिख के दे दें कि तुम वृंदावन में रहो, तो तुम वृंदावन में नहीं रह पाओगे, क्योंकि ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भगवती श्री किशोरी जी हैं। अगर बांके बिहारी तक पहुंचना है तो राधा रानी की कृपा चाहिए, और राघव जी तक पहुंचना है तो श्री हनुमान जी की अनुमति चाहिए। बिना हनुमान जी की अनुमति के आप कभी राम के यहां नहीं जा सकते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा कि आप मुझे मिलवाओ। हनुमान जी गए, भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु दे दो दर्शन, बड़ा भगत आदमी है, भक्त आदमी है, दे दो दर्शन। बोले ठीक है, तो हम चित्रकूट में मिलेंगे। थोड़ा सा माताओं से निवेदन है, आगे को खिसक के आ जाओ, आ जाइए थोड़ा थोड़ा सा खिसक के आओ, अच्छे अच्छे में खिसक के आओ। हाँ चलो जल्दी बात मान लेना, मुंह से एक ही बेर में सड़कें आती हैं अब्बा जी, या तो फिर हमें तुम उन्हें जानते ही हो। हाँ खिसक आओ, राम कहो। गोस्वामी तुलसीदास जी मौनी अमावस्या के दिन राम घाट पर बैठ गए चंदन लेके। चित्रकूट के घाट पे भई संतों की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे। तुलसीदास चंदन घिसे। उसी समय तुलसीदास जी ने क्या देखा कि कुछ हिरण का झुंड दौड़ते हुए चला रहा है, और पीछे राम लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण लिए हुए उन हिरणों के पीछे दौड़ रहे हैं। गोस्वामी जी की नजर गई, अरे राम राम राम, ये न जाने किस राजा के लड़के हैं, बेचारे इन हिरणों ने इनका क्या बिगाड़ा है जो इनको मारने के लिए पीछे पड़े हैं। राम जी निकल गए। थोड़ी देर में हनुमान जी आए, बोले हो गया दर्शन? बोले अबे वे आई नहीं है। और हनुमान जी बोले वे अब ही न कर गए घोड़ा पे धनुष बाण। और बोले वे आए, हम तो पहचाने नहीं पाए। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए, बोले दादा एक बार और कृपा कर दे, एक बार और कृपा कर दे। हनुमान जी ने सोची अब फिर के भगवान से प्रार्थना करें, कैसे जोनो दर्शन ने हुए तुलसी अब हमें छोड़ है ने, कृष्ण दर्शन करवाई दो। फिर गए भगवान के। भगवान ने इस बार छोटे छोटे दो बालक बने, और तुलसीदास जी चंदन घिसाई रहे थे। जाके बोले कि बाबा तना हम चंदन दे दियो लगा लें। तुलसीदास जी बोले बेटा हमें घाट के पंडा नो ने हमें तो चंदन लगावे बैठे, मुत के लगा रहे चंदन को और से लगवा ले। राम जी बोले फिर ते काय को बैठी? बोले हमें दूसरी आस है। बोले कौन की? बोले हमें भगवान के दर्शन करने। राम जी बोले बैठे कब से हो तुम उन भगवान के चक्कर में पड़े, वे यहां तक नहीं रहे, वे भारी निठुर हैं, मत जाओ यहां से। तुलसीदास जी बोले नहीं रे भैया, भगवान निठुर नहीं है, भगवान निठुर नहीं है। शायद लगता है अभी मेरे ही कर्मों में कोई कमी है, इसलिए वो दर्शन नहीं दे रहे। मैं एक और आपसे कथा के माध्यम से निवेदन करूं, जीवन में कभी दुख आवे और अगर वो दुख चला जावे, जीवन में कोई संकट आया हो और अगर वो चला जाए तो समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर। अभी संकट आया और संकट चला गया,
तो समझ लेना कि ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। और संकट आवे और अगर जा ना रहा हो तो कई बार लोग कहते अब तो हम आओ भगवान से भरोसा उठ गओ। कई बार तो लोग यहां तक कह देते कि अब हम आओ भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं है। यहां तक लोग कह देते कि भगवान है ही नहीं है। उस वक्त ऐसा नहीं करना। अगर संकट आवे और चला जाए तो समझना कि ठाकुर जी की कृपा है, और संकट आए और ना जा रहा हो तो समझ लेना कि भजन की ताकत कम हो गई है। इसलिए भजन बढ़ाना, पर यह मत कहना कि भगवान है नहीं या भगवान से मेरा भरोसा उठ गया है। देखो, जब व्यक्ति के पास भजन का पावर होता है, व्यक्ति के पास भजन का पावर होता है और वो गलत करने भी जाए तो अच्छा हो जाता है। अगर तुम्हारे पास भजन है, तुम कुछ गलत भी करोगे तो अच्छा हो जाएगा, और अगर भजन नहीं है और तुम अच्छा भी करोगे तो गलत हो जाएगा। आदमी को जब समय विपरीत आउत है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है। जब समय विपरीत आता है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काटता है। और जब समय भजन हो तो गलत करोगे तो अच्छा होगा। एक स्वर्णकार एक हीरा बेचने बंबई गया। हीरे की कीमत थी कम से कम 40 लाख रुपए। अब वो यहां किसी को बता भी ना पाया कि हम 40 लाख को हीरा धरें। कोई भी धोखा दे दे तो हीरा लेके पहुंचा बंबई। ट्रेन हो गई लेट, 12 बजी रात पहुंचो। अब उन्हें सोची अब क्या करें, रात काटने हैं। और अब अगर स्टेशन पे भी कोई बता रहे कि हम 40 लाख को फेंक दें और हीरा ले जाए, अब ना किसी को बता पा रहा है पर उस हीरा की सुरक्षा भी करने। तो उन्हें सोची एक उपाय है, अब तो हल्की पतरी चोरी कर लो, पुलिस आहे हमें उठा ले जाए, रात भर थाने में राख है बंद, सवेरे हम जमानत कराई लें, सो हीरा बेच के घरे चले जाए। हम भी सुरक्षित थाने में और हीरा भी। एक महिला चली जा रही थी, उन्हें सोची यही को छत्ता उठा लें, चोरी कर लें। तो जा भाई रिपोर्ट कर दे। दौड़ के वो महिला को छत्ता पकड़ो और लौट ही रहो तो वह महिला बोली सॉरी भाई साहब, मुझे पता नहीं था कि ये छाता आपका है, वहां कुर्सी पे पड़ा था तो हम उठा लाए। देखो, गया तो गलत करने था, अच्छा हो गया कि नहीं हो गया। तो जीवन में दुख तो आएगा, जीवन में दुख आएगा। महापुरुषों के जीवन में दुख आया। आज जिनकी जन्म जयंती है, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में दुख आया। आप कभी कवितावली उठा के पढ़ो, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब मेरा जन्म हुआ 3 दिन में मेरी माता का देहांत हो गया। कितने दिन के थे? 3 दिन के। और तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो अभुक्त मूल में हुआ, 32 दांत मुंह में हते तुलसीदास जी के। और दुनिया में बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, पर जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो इनके मुंह से ये रोए नहीं, इन्होंने कहा राम। तो इनका नाम ही पड़ गया राम बोला। ये नाम तो आप सबने सुना होगा, इनका नाम ही पड़ गया राम बोला। गोस्वामी जी 3 दिन में मां स्वर्ग सिधार गई। पिताजी से किसी ने कहा कि बेटे का मुंह देख लो। पिताजी ने लगन बगन देखी, बोले ये तो बड़ा असगुनिया है, हम उसका मुंह नहीं देखेंगे। कुछ दिन में पिताजी चल बसे। एक चुनिया नाम की दासी ने गोस्वामी जी को पाला। कुछ दिन में वो ही मर गई।
गांव के लोगों ने कहा बड़ा भागा है। यहां तक आप कवितावली में पढ़िएगा कितने निठुर लोग रहे होंगे उस समय के लोग कुत्तों को रोटी डाल देते थे पर तुलसीदास जी को रोटी नहीं डालते थे। कुत्तों को रोटी डाल देते थे पर तुलसीदास जी को कोई रोटी नहीं देता था। कष्ट देखो जीवन में। यहां तक गोस्वामी जी ने लिखा है, आप पढ़ लेना, कि जब लोग बंदर को चने डालते थे, अच्छा बंदर इतनो स्वार्थी रहे थे, प्रेम तो भारी करे थे वो अपनी औलाद से, बिल्कुल चिपकाए फिरा थे, पर भोजन के मामले में इतनो स्वार्थी रहे थे कि तुम फल फूल फेंक दो, अगर वो को बच्चा भी ले ले तो वो छीन ले। भोजन में इतना स्वार्थी। पर गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब लोग बंदर को चना डाल देते थे तो बंदर कुछ चना छोड़ जाते थे और मैं वो बीन बीन करके खाता था। बंदर चना छोड़ के चले जाते थे गोस्वामी जी के लिए। यहां तक लिखा है कि जब 2 दिन भूखे फिरे, किसी ने घर में नहीं रहने दिया, तो गांव के बाहर एक भगवान शिव का मंदिर था। तुलसीदास जी वहां गए और लिखा है उन्होंने कि मैं अपना कुर्ता उठा करके शंकर जी को पेट बताता था कि आप ही मेरा पेट देख लो, आप विश्वनाथ हो, आप मेरा पेट देख लो, मैंने